लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तो शायद मेरा एक और लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 4। उन चारों लेक्चर्स में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया। Now it's time to start the lecture number 5. लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक पैरामीटर्स पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में हमने बैंकिंग ऑफ रोड देखा था, लेक्चर नंबर 4 में हमने कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था। दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग को जो डील करना है वो हम लोग को डील करना है जो पेंडिंग टॉपिक है सर्कुलर मोशन के। उसमें जो टॉपिक रहेगा, जो सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोग का, वो होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हालांकि हम लोग ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। सबसे पहले हम लोग को जो देखना है वो देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग ने स्ट्रिंग के बारे में स्टडी किया था, हम लोग ने रॉड के बारे में स्टडी नहीं किया था। ठीक है, अगर एक रॉड से कोई पार्टिकल कनेक्टेड है या फिर एक रॉड है, उसके लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दूं कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, राइट? ठीक है, a rod of length L is connected with a hinge support at point O। ये एक रॉड है बेटा। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लास्ट में लिखूंगा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं मेरा डेरिवेशन किसका है। एक रॉड है जिसकी लेंथ L, यही इसका रेडियस सही है क्योंकि ऐसे घूमने वाली है। यहां पे इसके कितना वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि ये कुछ ऐसा सर्कल डिस्क्राइब करके यहां तक पहुंच जाए, कुछ ऐसा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, द रॉड ऑफ लेंथ L is connected with hinge support, hinge at point O। What should be minimum velocity given to point A so that it reaches to point B। ये मेरा बेटा पॉइंट B है। ठीक है, कितना वेलोसिटी यहां से इंपार्ट की जाए। तो बेटा बेसिकली ये जो एक छोटा सा इसमें आप लोग के बुक में दिया भी हुआ है 2√rg xyz, तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसका एक्सप्रेशन दिया कहाँ है, कौन सी बुक में, कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, बुक में कौन से पेज नंबर पे और क्या इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। इसके डेरिवेशन को डिराइव नहीं किया है, वहां पे मैथमेटिकली बोला है कि आपको डिराइव खुद से करना है यूजिंग स्टेप्स व्हिच आर गिवन अबव। ओके, बट मैं आपको इसको डिराइव करके दिखाता हूं। बेसिकली हम लोग को बेटा यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी बेटा यहां पे होगी उतनी एनर्जी बेटा इसकी यहां पे भी होगी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is equal to total energy at point B। पॉइंट A पे बेटा टोटल एनर्जी कितनी है? अगर मैं पॉइंट A को देखूं तो यहां पे टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाए? तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv0 का स्क्वायर। वी कैन राइट कि यहां पे इसके पास दो एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और जब मैं पॉइंट B पे पहुंचूंगा तो वहां पे क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। एक पॉइंट मास m है, यहां पे कनेक्टेड है इससे रॉड से। रॉड का मास मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं। मासलेस रॉड है, रॉड कैसी हम लोग की मासलेस है, नहीं तो उसका मास कंसीडर होगा तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। एक मासलेस रॉड से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कनेक्टेड है और उसको कितना वेलोसिटी दी जाएगी वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो लिख दूंगा हाफ mva का स्क्वायर प्लस mgh एट पॉइंट A। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहां पे लिख दूंगा हाफ mvb का स्क्वायर प्लस
mgh एट पॉइंट बी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्राउंड लेवल पे है, तो h एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, h एट पॉइंट बी अगर ये ऐसे हो गई तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, हाइट कितनी कवर हो गई, दैट इज r प्लस r, दैट इज 2r। क्लियर है बेटा? ओके। वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी बेटा, जैसे ये यहां से यहां पहुंचेगा, अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता तो वेलोसिटी वहां जीरो नहीं होनी चाहिए थी बेटा, कितनी आएगी, रूट ऑफ आर जी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। अगर ये रॉड से कनेक्टेड है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे जीरो हो सकती है, तो ये रॉड इसका करके आगे के डायरेक्शन में ही गिराएगी। क्लियर? ओके, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होगी बेटा, जीरो। वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी होगी, दैट इज v नॉट। अगर मैं ये सब पैरामीटर उठा के इक्वेशन में रख दूं तो क्या मिलेगा हम लोग को, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू जीरो, हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। देखो ये टर्म जीरो कैंसिल हो गया, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr, m से m बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को वहां लेके जाओ, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। तो मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू द पॉइंट मास एट पॉइंट O so that it reaches to the point B, उसका आंसर है रूट ऑफ 2gr। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपके बुक में आप जब देखोगे तो उसके एंड डेरिवेशन में आपको वहां पे नीचे दिया हुआ है द मिनिमम वेलोसिटी, ये हम लोग की मिनिमम वेलोसिटी है जो कि एक रॉड से कनेक्टेड पार्टिकल पे दी जाएगी जब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उसका डेरिवेशन का आंसर है रूट ऑफ gr। ठीक है? ओके, अगर यही चीज अगर बेटा मैं आपको मिडवे पॉइंट पे पूछ लूं, अगर मैं मिडवे पॉइंट पे पूछ लूं, m पे पूछ लूं, तो कैसे निकाली जाए, ये भी इजी है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वापस से लगा दो बेटा, कितना, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट M। ठीक है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A so that it reaches to the point M। कितना वेलोसिटी, क्योंकि ये पॉइंट M तक पहुंच जाए, बस ऊपर जाने की बात नहीं बेटा, मतलब ये यहां पे चल के यहां पे आके रुक जाए। ओके, आ जाओ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितना बेटा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी एच एट पॉइंट A। टोटल एनर्जी एट मिडवे पॉइंट कितना बेटा, हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस एम जी एच एट पॉइंट M। आ जाओ, जरा ध्यान से देखेंगे इसको, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सब जगह m है, सब जगह m कैंसिल हो जाएंगे, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मिलेगा va का स्क्वायर प्लस gha, vm का स्क्वायर प्लस ghm। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, अब देखो बेटा, vm वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट पे कितनी, जस्ट पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हाइट एट पॉइंट A कितना है बेटा, 0। हाइट एट पॉइंट M कितना है, हाइट एट पॉइंट M कितना है, दैट इज इक्वल टू r। अगर ये सब चीजें मैं इक्वेशन में रखूं तो क्या मिलेगा बेटा आपको, va का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू vm का स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस g into r। तो va विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, यहाँ पे सब में 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना था और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है? यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, तो vm इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr। एक बार वापस से देख लेंगे सब लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है? va लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, सब में m दिख रहा था, सबको कैंसिल कर दिया, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, m तो कैंसिल ही हो गया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2gh आ गया,
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल हो गया, Vm आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2GHm आ गया। अब हाइट एट पॉइंट ए कितनी है, 0 है। हाइट एट पॉइंट m कितनी है, दैट इज r। वेलोसिटी एट पॉइंट n कितनी है, 0 है। सब वैल्यू पुट अप करने के बाद हम लोग का ये इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम लोग को देखना है कि रोड सरफेस, वो भी एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, दैट इज रोड सरफेस। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे उसको। अगर मैं रोड का सरफेस देखूं तो वो 3 तरीके का हो सकता है। रूट एक तो हो सकता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, और एक हो सकता है हम लोग का प्लेन सरफेस। ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, और ये प्लेन सरफेस भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? अगर मान लो एक व्हीकल मूव करके जा रही है यहां से, ये एक व्हीकल है, ये मूव करके जा रही है। हो सकता है व्हीकल यहां पहुंची हो, कहां से चलना स्टार्ट की थी, यहां से चलना स्टार्ट किया बेटा, ये ऐसे चल के जा रही है। क्लियर है सब लोग? ठीक है, एक काम करो, वर्टिकल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, थीटा। सेम वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात आ जाएगी बेटा, जरा ध्यान से देखना। यहां पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो लग रहा है mg दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक लग रहा है व्हीकल अगर अंदर जा रही है, ब्रिज है, कौन से टाइप का ब्रिज है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा ब्रिज है, कॉनकेव ब्रिज, और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, अब देखो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब बताओ बेटा मेरे को कौन सा फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर मोशन के लिए, कौन सा फोर्स चाहिए होता है, जो फोर्स कहां लगे, सेंटर की तरफ लगे। अच्छा, सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर दूं? अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा तो ये वाला फोर्स तो यहां मिल जाएगा, मतलब ये गाड़ी ऐसे घूम रही है। नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को तो ये ऐसे चाहिए ना, ऐसे वाले में चाहिए। तो मेरे को किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो आई हैव टू रिजॉल्व mg। ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, ये mg तो mg का cos थीटा। अच्छा, ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो ज्यादा फोर्स कहां, अंदर की तरफ कितना, 5। किस तरफ लग रहा, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल। नहीं समझा, वापस से सुनो। ये फोर्स और ये फोर्स, दो फोर्स लग रहे थे, दो फोर्स में से मुझे कोई एक को रिजॉल्व करना पड़ा। किसको रिजॉल्व करूं, तो किसी ने सोचा सर नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दो। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg है, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर देगा और ये वाला कंपोनेंट इसको सेंटर में खींचेगा, मतलब ये बॉडी ऐसे मूव कर जाएगी, क्योंकि सेंटर की तरफ खींच रहा तो ऐसे मूव कर जाएगी। क्लियर है, बता रहा हूं मैं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व नहीं करके मैंने mg को रिजॉल्व किया। mg का एक कंपोनेंट ये mg है, mg का एक कंपोनेंट ये, क्लियर है, और एक कंपोनेंट इधर रहेगा, ये mg है, तो mg का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये मान लीजिए 10 का है और ये 5 का है, तो नेट फोर्स कितना है, 5 इधर। अच्छा, ये किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल। तो यहां पे भी कौन सा फोर्स ज्यादा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स क्या है, कम है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, हियर व्हाट वी कैन से, व्हाट इज योर नेट फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg का cos थीटा, it will be equal to mv square by r. So your normal reaction का equation will be mv square by r plus mg का cos थीटा। क्लियर? इस ब्रिज पे आ जाते बेटा।
अब चेक करो, ये व्हीकल ऐसे जा रही है, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हम लोग को ये देखना है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं अर्पित, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो लग रहा है mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक फोर्स लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अब मैं किसको रिजॉल्व करूं, क्या नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करूं? नो, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करूंगा तो ये आएगा और ये आएगा, ये क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा और ये इसको बाहर खींचना चालू करेगा। अगर ये इसको बाहर खींचेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे बेटा? क्लियर? तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व नहीं करता हूं, मैं किसको रिजॉल्व करूंगा, ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, ऑपोजिट एंगल्स। ये mg, तो mg के दो कंपोनेंट, थीटा से लगा हुआ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg का cos थीटा होगा, और थीटा से दूर कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, mg का sin थीटा होगा। क्लियर है? ये व्हीकल कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर वही बात आ गई, क्या बॉडी उड़ के ऊपर जाना चाहिए? नो। तो किधर रहना चाहिए, अंदर की तरफ खींचते रहना चाहिए। तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg cos थीटा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाहर की तरफ लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, mg cos थीटा, तभी ये चल पाएगी। मतलब नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन विल बी योर mv स्क्वायर बाय r। तो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r दैट विल गिव यू नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, अगर ये प्लेन सरफेस होगा तो प्लेन सरफेस पे बेटा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि mg और नॉर्मल दोनों क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, देयरफॉर mg इज इक्वल टू नॉर्मल। दैट्स इट। होप आई एम क्लियर विद दिस। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने अभी स्टडी कर लिया कॉन्वेक्स और कॉनकेव और प्लेन सरफेस के ब्रिजेस के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि व्हीकल, मैंने एक बैंकिंग ऑफ रोड भी तुम लोग को पढ़ाया था। बैंकिंग ऑफ रोड में एक्चुअली में बेटा दो केसेस होते हैं, राइट? दो केसेस होते हैं। एक केस हम लोग ने देखा था जो कि अपर लिमिट स्पीड के लिए था, अपर लिमिट स्पीड के लिए था। एक केस जो कि लोअर लिमिट स्पीड के लिए है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, ज्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी मैं उसका डेरिवेशन आपको यहां पे डिस्टिंग्विश फॉर्म में बताऊंगा, दोनों के डेरिवेशन में डिफरेंस क्या है। हालांकि मुझे वो डेरिवेशन एंड में ही बताना था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस लेक्चर तक लेके आया। ठीक है, आइए। एक होता है अपर लिमिट स्पीड और एक होती है लोअर लिमिट स्पीड। बेटा ये मान लिया कोई व्हीकल है, ठीक है, और यहां पे भी हम लोग ने कंसीडर कर लिया एक व्हीकल है, ठीक है। जैसे कर्व रोड पे मूव कर रही है, ये भी ऐसे कर्व रोड पे मूव कर रही है। यहां पे हम लोग को देखना है अपर लिमिट स्पीड, अपर लिमिट स्पीड कितने एंगल पे बैंड है बेटा, थीटा एंगल पे। यहां पे देखना है लोअर लिमिट की स्पीड कितनी है। ओके, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं फोर्सेस के बारे में, पहला फोर्स लगेगा कौन सा, mg, दूसरा कौन सा लगेगा, नॉर्मल। यहां पे भी अगर देखने जाऊं mg और दूसरा कौन सा लगेगा, नॉर्मल। अच्छा बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अपर लिमिट स्पीड में क्या होता है। अच्छा नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, हम लोगों ने देखा नहीं था वहां पे एंगल्स के। अगर आप लोग को एंगल्स का आइडिया नहीं है तो आप इस लेक्चर के बैंकिंग ऑफ रोड के ये प्लेलिस्ट के बैंकिंग ऑफ रोड के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको डिटेल्स में एंगल्स के बारे में भी बताया कैसे एंगल कंसीडर करना है। ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है, तो ये क्या रहेगा बेटा n cos थीटा, और ये क्या रहेगा n sin थीटा। यहां पे भी सेम चीज होगी, ये अगर थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा n का cos थीटा होगा और ये होगा n का sin थीटा। डिफरेंस कहां पे है, अपर और लोअर लिमिट के स्पीड में डिफरेंस कहां पे, लिमिट स्पीड। तो देखो बेटा अगर अपर लिमिट की बात आती है, ध्यान देंगे बेटा जरूर, यहां आप कुछ नहीं तो सब बाउंस जाएगा। अपर लिमिट की जब बात आती है तो इसमें याद रखना फ्रिक्शन का वैल्यू अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड, अगर n sin थीटा का वैल्यू
सेफ्टी स्पीड n sin थीटा का वैल्यू, व्हाट आई एम सेइंग, यहां पे n sin थीटा लग रहा है, n sin थीटा किस तरफ लग रहा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज इट विल बिहेव, इट विल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, थोड़ा सा पार्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। हम लोग ने वहां पे क्या देखा था, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है, लेकिन जरूरी है कि फ्रिक्शन अंदर ही लगे, फ्रिक्शन तो बाहर भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स। अगर यहां पे जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट दैट इज n sin थीटा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा तो लोअर लिमिट होगी, उसके सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा तो अपर लिमिट होगी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, सेम डायरेक्शन मींस अगर फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस पे क्या लग रहा है, इनवर्ड्स लग रहा है। अगर ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा f का, ये फ्रिक्शन लग रहा है आपका, f का cos थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा f का sin थीटा। ठीक है, ये केस हम लोग ने किया था, बट ये वाले केस में क्या है, अगर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये बेटा होगा, एक होगा ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा f का cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा f का sin थीटा। क्लियर? स्पेशल केस ऑफ द बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज टू डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखो यहां पे दोनों केसेस में चेंजेस क्या आएंगे मैं वो भी आपको बताता हूं। यहां पे देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा बैलेंसेस f sin थीटा प्लस mg। क्लियर है? तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा will give you mg। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां पे क्या हो रहा है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, याद है हम लोग ने डिवाइड किया था, n sin थीटा अपॉन n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बाय mg। m से m गया, यहां पे सब जगह लिखा था म्यू एंड सब n कैंसिल हुआ था, सबको cos थीटा से डिवाइड किया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन cos थीटा से डिवाइड किया था, n कॉमन लेके 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा दैट इज v स्क्वायर बाय rg। देयरफॉर जो वेलोसिटी का इक्वेशन मिला था उसका इक्वेशन था rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा। ये किसके लिए बेटा, दिस इक्वेशन इज फॉर द अपर लिमिट वेलोसिटी। अगर फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड लगे और इनवर्ड्स लगे इन द डायरेक्शन ऑफ द n sin थीटा लगे तो उस टाइम में जो स्पीड होती है उसका नाम होता है अपर लिमिट स्पीड। राइट? अगर यही फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर उसका ऑपोजिट रहा तो देखो फॉर्मूले में कैसे चेंज आएगा। यहां पे देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से देखो, ये भी लग रहा है ऊपर, ये भी लग रहा है ऊपर। यहां पे फ्रिक्शन पहले f sin थीटा नीचे लग रहा था, लेकिन f sin थीटा किधर लग रहा है, नीचे न लग के ऊपर लग रहा है। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा और f sin थीटा, दे बोथ बैलेंस mg। राइट? अच्छा, ये वेहिकल का सेंटर किधर है, इधर है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स n cos थीटा है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर भी लग रहा है। कौन लग रहा है, f cos थीटा बाहर लग रहा है, that component will get subtracted from it। yes, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वापस से देखूं आप लोगों को एक चीज क्लियर दिखाई देगी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, n sin थीटा, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, f cos थीटा। ये नेट फोर्स हो गया mv स्क्वायर बाय r। ये क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का 2। अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 अब करने जाऊं तो क्या आएगा बेटा, 2 डिवाइड बाय 1 करो सबको तो क्या आ जाएगा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। m और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, मैं पूरा डेरिवेशन करा रहा हूं, इसका ध्यान देंगे, n sin थीटा माइनस म्यू इनटू n f cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस f की जगह म्यू इनटू n sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। सब जगह से बेटा n कैंसिल होगा, सब में cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा से डिवाइड करो, ये n यहां पे देखो मैं कैंसिल कर रहा हूं मार्कर से, रेड मार्कर से, n और ये n कैंसिल, सब में डिवाइड करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा माइनस म्यू अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस म्यू इनटू tan थीटा, that will be your v square by rg, therefore your v का इक्वेशन will be under root of rg tan theta plus tan theta minus mu divided by 1 plus mu into tan theta। थोड़ा सा देखो डिफरेंस आया है फॉर्मूले में, this is minimum and this is upper limit and that is lower limit। क्लियर है? तो इसको आप फॉलो कर लेंगे और ये आपका सर्कुलर मोशन का आखिरी एप्लीकेशन खत्म। ओके, अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन में बेटा, जैसे हम लोग के पास तीन इक्वेशन है फॉर लीनियर मोशन, कौन कौन से, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, राइट है ना? we have three equation, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। बेटा ये कौन से मोशन के लिए एप्लीकेबल था, लीनियर मोशन के लिए। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन में बेटा फॉर्मूला बनाने जाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, सर्कुलर मोशन में तो ये सब फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोग को बेसिक बताया कि जब s होता है लीनियर मोशन में s, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन में s तो सर्कुलर मोशन में थीटा, लीनियर मोशन में v तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा, लीनियर मोशन में a तो सर्कुलर मोशन में अल्फा। तो अब ये चीजों को देख के, और टाइम दोनों मोशन में बेटा सेम होता है, ये चीजों को देख के यहां पे रिप्लेस करिए। आइए इक्वेशन बनाते हैं, v नहीं लिख सकते, v कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, यहां पे ले लेंगे ओमेगा, u इनिशियल वेलोसिटी, दोनों सेम नहीं लिख सकते, ओमेगा नॉट प्लस a नहीं होता है बेटा, अल्फा होता है इनटू टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू t, s नहीं होता है बेटा, थीटा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा इनटू थीटा। सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम लोग को यूज करना होगा कब, जब हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशंस हम लोग को इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर मोशन की बात होगी तो हम लोग इस पे डील करेंगे, अगर वही एंगल पे डील होगा तो हम लोग ये फॉर्मूलेस यूज करेंगे। क्लियर? ओके, सो अभी तक के लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स आपने देखे उसमें बेसिकली हम लोग ने सर्कुलर मोशन की स्टडी की। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो अपलोड करूंगा उस लेक्चर से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा बेसिक ऑफ द रोटेशनल मोशन। उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सर्कुलर मोशन के बेसिक लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिए। रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में मैंने बेसिक सर्कुलर मोशन की स्टडी आपको कराई है। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें रोटेशनल मोशन होगा और उसके पूरे कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर में ट्राई करूंगा कि लास्ट में लेक्चर में ट्राई करूंगा कि 20 से 25 मिनट का टोटल चैप्टर का ओवरव्यू बताऊं और उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो अपलोड करूंगा उसमें मैं टोटली न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, मैं उनको आपको ट्राई करके सॉल्व करके यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। उसको आप लोग अच्छे से करिए क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बोर्ड के बुक के पीछे से ही होते हैं। तो मेरे जो अभी तक लेक्चर आपने देखे हैं, अगर उसमें आपको कुछ भी आप भूल रहे हो तो एक बार जाइए वापस से उस लेक्चर को देखिए। मेरे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने तक इस लेक्चर्स में हम लोगों ने जितना पढ़ा है सबको कंप्लीट करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको स्टार्ट करूं तो रोटेशन के लिए सर्कुलर का जो भी कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ रोटेशनल मोशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रोटेशनल डायनेमिक्स फिजिक्स न्यू सिलेबस। थैंक यू।